बहुत देर से आप सभी लोग इस झंडा मैदान में एकत्रित हुए हैं। कई गणमान्य हमारे साथ अतिथिगण हैं मंच पर। सभी लोगों को आप पहचानते हैं, मैं उसको दोबारा ना आगे बढ़ाते हुए संक्षिप्त में बातों को रखूंगा। आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारे माननीय विधायकों ने, माननीय मंत्रीगणों ने और इनके तरफ से लगभग सभी बातें आ गई है। हम जगह जगह पर जाकर जो वर्तमान सरकार के द्वारा आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, हम भी देखते हुए चल रहे हैं। यहां जो ये शिविर लगा है, ये शिविर सिर्फ यहीं पर नहीं है, कई शिविर लगभग आपके जिले के सभी प्रखंडों में आज भी शिविर चल रहा है। आज भी वहां पर इतने ही लोग जमा हैं। गांव तो गांव, शहर के अंदर भी मुझे मालूम चला है, गिरिडीह शहर में भी अभी 3 वार्ड में शिविर लगा हुआ है। आज चूंकि सभी माननीय विधायक सब यहां एकत्रित हैं, आज इस मंच को विशेष रूप से सबके लिए बनाया गया है, चाहे वो सरकार में हो, चाहे सरकार में ना हो, सबके लिए। क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी होती है कि जिसको उन्होंने वोट दिया उसके लिए भी काम करें और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके लिए भी काम करें। इसलिए ये मंच सबके लिए था। लेकिन आप देख रहे होंगे यहां हम लोगों के पीछे लगा हुआ है सभी माननीय विधायकों का, मंत्रियों का, जो हमारे विपक्ष के भी लोग हैं उनका भी लगा हुआ है, लेकिन वो मंच पे नहीं आते हैं। यही दुर्भाग्य है इस राज्य का। आज यहां बगल में आपके इस झंडा मैदान में मुझे लगता है पहली बार इस तरीके का एक भव्य आयोजन हुआ है, कार्यक्रम, जहां सभी विभागों ने अपना अपना एक छोटा सा दफ्तर यहां पर आपके लिए खोल के रखा है। शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आपूर्ति विभाग, सभी विभाग लगभग यहां, कल्याण विभाग, सभी विभाग का छोटा छोटा स्टॉल लगा हुआ है। और इस स्टॉल में आप जाएंगे और इसी स्टॉल में सब लोगों का हुजूम भी लग रहा है और सब लोग अपने लिए उस विभाग में क्या है वो खोज खोज करके ले जाने का काम कर रहा है। आज ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए बनाया गया है। कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा अलग राज्य होने के बाद कि कभी पदाधिकारी गांव में जाकर के, बीडीओ, सीओ, कर्मचारी जाकर के आपके समस्याओं का समाधान करता हो। लेकिन अब वो समय बदल गया है। अब सरकार अपने कर्मचारियों को आपकी सेवा के लिए तनख्वाह देती है। आज भी हमारा कई ऐसा गांव देहात है जहां का लोग अभी भी बीडीओ कौन है, सीओ कौन है, ब्लॉक ऑफिस कभी देखा नहीं है, कलेक्टर ऑफिस कभी देखा नहीं है। ठीक है, ऑफिस देखने से क्या मतलब, काम होने से मतलब है। तो पदाधिकारी आपकी सेवा के लिए है। और आज इसीलिए हम लोगों ने, सरकार जो योजना आपके लिए बनाती है,
इसका गठरी बांध बांध करके आपके दरवाजे में पदाधिकारियों को हम लोग भेजने का काम कर रहे हैं। अब आपको उस गठरी से अपने लिए क्या चीज है, वृद्धा पेंशन है, आवास है, और भी सिंचाई कूप है, बिरसा हरित ग्राम की योजना है, जो योजना आपको लेना है उससे निकाल करके आप ले लीजिए। इस राज्य में लगभग 80% आबादी हमारा गांव में बसता है। और गांव ही हमारा जड़ है इस राज्य का। गांव ही हमारा इस राज्य का आत्मा है। और हम समझते हैं अगर हमारा गांव मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत हो सकता है। इसीलिए हम लोगों का हर एक योजना हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आने वाला समय में। हम लोगों ने जब सरकार बनाया था तो सरकार बनाते ही एक तो कोरोना जैसा महामारी पूरे दुनिया में फैल गया और पूरा दुनिया का हाट बाजार, गाड़ी मोटर, दुकान, काम धंधा सब बंद हो गया। कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता था। गिरिडीह गवाह है, इस जिले से सबसे अधिक लोग दूसरे अलग अलग जिलों में रोजगार के लिए निकलते हैं। ये लोग किस तरीके से उस लॉकडाउन में फंसे थे। और गिरिडीह जिला के लोग गवाह भी हैं कि देश का पहला ये राज्य है जहां हम अपने मजदूरों को हवाई जहाज से ढो ढो करके घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। 1.5 साल, पौने 2 साल तो वही कोरोना हमारा खा लिया और साथ साथ में कोरोना के साथ हमारे विपक्षों का षड्यंत्र चालू हो गया। सरकार ठीक से बना नहीं, दूसरे घंटे से सरकार गिराने में लगे हैं एन केन प्रकार। लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं, हम अपना काम कर रहे थे। और उसी चक्र में पहली बार 2021 में हमने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। फिर दूसरी बार 2022 में हम लोगों ने गांव-गांव में फिर से शिविर लगाया और आज ये तीसरी बार 2023 में फिर से पदाधिकारियों को गठरी बांधकर आपके गांव में भेजने का हम काम किए हैं। और तो और इन शिविरों से हमें करोड़ों के लगभग 80-90 लाख समस्याएं हमारे सामने आई। हमने माथा पकड़ लिया कि भाई हमारे गांव में इतनी समस्या आज भी है। 20 साल 23 साल होने जा रहा है राज को। 1-2 साल के बाद ये युवा राज हो जाएगा और इतना समस्या क्या किया 23 सालों में ब्लॉकों ने, क्या किया कलेक्टरों ने। इसका मतलब कोई काम नहीं होता था प्रखंड कार्यालयों में, जिला कार्यालयों में कोई कर्मचारी काम नहीं करता था। और पूर्व की सरकारों ने जितने भी राज्य के कर्मचारी हैं उनको आपके सेवा के लिए नहीं बल्कि अपनी सेवा में लगा दिया था। आज इन शिविरों के माध्यम से हमने समस्याओं को सूचीबद्ध किया और नतीजा एक एक करके उस समस्या का समाधान में हम लगे। पहला शिविर के माध्यम से हमने इस राज्य में असहाय, बुजुर्ग, कमजोर लोगों को जो दर बदर भटकने के लिए मजबूर,
उनको सहारा देने का काम किया और इस राज्य में सर्वजन पेंशन लागू करके सभी बुजुर्ग, सभी महिलाएं, विधवा महिलाएं, सभी विकलांग को पेंशन देने का काम किया। आज लाखों की संख्या में कोई बुजुर्ग गांव में पेंशन नहीं बिना पेंशन का नहीं है। हम पूछना चाहते हैं यहां बैठे हुए आप सभी ग्रामीणों से, गांव में पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है? आवाज दीजिए। सभी बुजुर्गों को पेंशन मिलता है? सभी विधवा महिलाओं को पेंशन मिल रहा है? चलिए, इस शिविर से तो इतना काम हुआ। उसके बाद दूसरा शिविर में हमने आने वाली पीढ़ी के लिए, विशेषकर अपने बच्चियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ किया, सावित्रीबाई फूले योजना। आज उस सावित्रीबाई फूले योजना के माध्यम से लगभग 8 लाख बच्चियों को हमने जोड़ा है। हमारे राज्य की गरीबी इतनी अधिक है कि घर में अगर बेटी पैदा हुई तो 8वां 9वां क्लास पढ़ नहीं पाती है, बेचारा उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है मां बाप लोग। हम उन मां बाप से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अब ये काम करना बंद कर दीजिए, बेटियों को अपना बोझ मत समझिए। हमने सावित्रीबाई फूले योजना प्रारंभ किया है। आने वाला समय 12वीं क्लास के बाद इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार और भी कोई बढ़िया अगर उसको पढ़ाई करना हो, उसका पूरा पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार आपके लिए वहन करेगी। अब बेटी बोझ नहीं बनेगी। और तो और कार्य ये सावित्रीबाई फूले योजना बनाने के वक्त हमें 2 बच्चियों के लिए ये कानून बनाया था। हमको लगा इतने में सभी बच्चियां शामिल हो जाएंगी, लेकिन कुछ बच्चियों से एक बार हम मिले तो पता चला कि उन बच्चियों में से सभी बच्चियों ने सावित्रीबाई फूले का योजना का लाभ लिया, लेकिन एक बच्ची ने नहीं लिया। हमने उस बच्ची से पूछा कि क्या हुआ बेटा, क्यों तुमको नहीं मिला? तो पता चला कि वो घर में वो 3 बहनें हैं, 1 भाई है, तो हम तीसरा है, इसलिए हमको नहीं मिला। हमने उसी दिन ये निर्णय लिया कि इस राज्य में अगर हमारे घर में 2, 3, 4 बेटियां हैं तो चारों बेटियों को सावित्रीबाई फूले से हम अब जोड़ने का काम करें। इसीलिए अब आने वाला समय में भी उसके पढ़ाई की आपको चिंता नहीं करना। हम लोगों ने छात्रवृत्ति योजना को भी कई गुना बढ़ा दिया। अभी गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 10वीं, 11वीं, 12वीं बच्चों को वो क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। आने वाला समय में कोई भी बढ़िया पढ़ाई, उसका जो महंगा पढ़ाई है वो पढ़ाई पढ़ना हो, आज के दिन में डॉक्टर, इंजीनियर पढ़ने के लिए बड़े बड़े कॉलेजों में आपको पता है कितना फीस है। कहीं 5 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 10 लाख। तो इसका भी आपको चिंता नहीं करना है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड आपके पास रहेगा। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम बढ़िया कॉलेज का निकालेंगे, अगर उसमें 5 लाख रुपया का आपका फीस लगेगा, 10 लाख रुपया का भी लगेगा, तो उसका सहायता राशि राज्य सरकार देगी और आपको कोई गारंटर देने की जरूरत नहीं है।